नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आज आपके लिए लाई हूँ भारत के वायसराय के से संबंधित सारे MCQs। इसमें दोस्तों जो वायसराय के से खास क्वेश्चन बनते हैं वही इसमें कवर कराए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? मतलब एक क्रिमिनल ने इनको मार दिया था। कौन थे वो? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के समय की गई थी? मतलब हत्या की गई थी उसके वर्क टाइम पीरियड के टाइम पे। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो या सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड वेलेस्ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो। ये जो थे व्यक्ति जिन्होंने जनगणना भी करवाई थी। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने जनगणना कराई थी। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको ऐसे ही मार दिया जाता है, इसलिए जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा? मतलब जो वायसराय के पद पर सबसे लंबे समय तक रहा। ठीक है, उम्र की बात नहीं की गई, सारे बुढ़े थे ये लोग तो, लेकिन जो ज्यादा टाइम पीरियड तक वर्क किया ना वो था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। नाम से ही लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहा, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो आते हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इसी के नाम पर आते हैं। ठीक है, या झांसी की रानी की लड़ाई होती है उस टाइम पर भी, और जो भारत विभाजन के टाइम पर भी यही व्यक्ति था, बंगाल विभाजन के टाइम पे भी, तो इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा रहा, लॉर्ड कर्जन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, भैया इसके धर्म की बात की गई, यहूदी धर्म का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। ये जो रीडिंग करता था यही व्यक्ति यहूदी धर्म का था, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो ये दूसरे धर्म का माना गया। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बता रही हूँ मैं ट्रिक, बाकी कोई फनी नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर डफरिन के समय पे। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो। ठीक है, इसके समय पे जनगणना हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7th नंबर का, 1947 में भारत का वायसराय कौन था? मतलब आजादी के समय आपको बताना है। बताइए, आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? पेबल, माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या फिर लॉर्ड लिनलिथगो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यही भारत विभाजन का भी प्रस्ताव लेकर आया था। बड़ा बेकार सा व्यक्ति था, विचित्र टाइप का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8वां नंबर का है, स्थानीय सुशासन नीति किस वायसराय के समय में लागू हुई थी? स्थानीय सुशासन मतलब लोकल गवर्नेंस की नीति, पॉलिसी किसके समय पे लागू हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड डफरिन? स्थानीय सुशासन का अर्थात जो केंद्र में रह के वायसराय शासन तो करता था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय लेवल पे भी कोई एक अधिकारी बिठा दिया जाए जो यहाँ की स्थानीय लोगों के
समस्याओं का निवारण करे और इन पे राज कर सके एक प्रकार से। मतलब इन लोगों का काम तो अत्याचार करना ही था, तो जो भी इनकी पॉलिसी रही हो। तो स्थानीय स्वशासन की नीति सबसे फर्स्ट किसने लागू की थी? आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन था जिसने लोकल गवर्नेंस को प्रमोट किया था, स्थानीय स्वशासन की नीति लागू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन, मेयो हार्डिंग द्वितीय या फिर डफरिन। मतलब रास बिहारी बोस ने भाई व्यक्ति को गुस्सा आ गया, किसके ऊपर बम फेंका था? तो ये जो हो जाएगा, इसका बड़ा सा नाम है इसका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मतलब ये बहुत हार्ड व्यक्ति था, इसके ऊपर बम फेंक के इसको सॉफ्ट बना दिया गया। सेकंड नंबर का था एक प्रकार से। रास बिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके समय पे हुई थी? ये बताना है कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, हार्डिंग द्वितीय या फिर डफरिन के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डफरिन के समय। डफरिन एक प्रकार से डफर टाइप का व्यक्ति था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब ये इसकी स्थापना कर दी, जिसके कारण बहुत सारे विवाद हुए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनेगी। अच्छा व्यक्ति था, इसने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो हम इसको अच्छा व्यक्ति मान सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जिसने कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। हाँ भाई, जो अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, जो अच्छा नहीं था तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ नहीं, बुराई भी नहीं करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया? मतलब एक प्रकार से देखिएगा, इस तरह से मैं भारत का नक्शा ड्रॉ कर देती हूँ, एक प्रकार से फर्जी। इसको मान सकते हो कि ये हमारा प्यारा भारत है, सॉरी, है ना, ये हमारा प्यारा इंडिया है। तो इसकी राजधानी यहाँ से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कौन ले आया था, है ना, यहाँ तक? मेयो, रिपन, लिटन या फिर हार्डिंग सेकंड, कौन लाया था? आपको सही आंसर बताना है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसने ये उल्टा काम किया था कि कोलकाता से दिल्ली की ओर कैपिटल ले आया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये याद रखिएगा 1911 का समय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेवेल। बेवेल के समय पे शिमला समझौता हुआ था। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया है? लॉर्ड बेवेल, रिपन, लिटन या फिर हार्डिंग सेकंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन एक प्रकार से, सॉरी, लॉर्ड लिटन जो व्यक्ति था इसने प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया था? बेवेल के समय, रिपन के समय, लिटन के समय या हार्डिंग सेकंड के समय? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। इल्बर्ट बिल बताना है आपको कि किसके कार्यकाल में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि किस वायसराय ने, सॉरी,
पलट जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था? लॉर्ड बेवेल, रिपन, लिटन या फिर कर्जन? मैं आपको इसका आंसर पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आपको भी इसका आंसर बताना है कि आपको याद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। यही व्यक्ति था ना जो बहुत सारे कर्मकांड किया था, तो 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, एक बांग्लादेश बना दिया, एक पूर्वी बंगाल बना दिया, पश्चिम बंगाल बना दिया। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? अब ये तो पता होगा कि दांडी यात्रा किसने की थी, ये हमारे प्यारे गांधी जी किए थे। तो आपको बताना है कि किसके समय पे किया गया था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रीडिंग, किसके समय पे किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। इरविन के समय, इरविन समझौता भी हुआ था ना, तो इन्हीं के समय वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था, दांडी यात्रा के समय। प्रश्न नंबर 18 है कि किस वायसराय के समय में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था, मतलब भारत में क्रिप्स मिशन आया था? लॉर्ड इरविन, डफरी, इरविन, रिपन, लिनलिथगो या रीडिंग? सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ था? हंटर एक प्रकार से हंटर पॉलिसी, ऐसा लग रहा है कि किसी का शिकार किया गया था। तो बताना है आपको कि बेवेल था, रिपन था, मेयो था या फिर रीडिंग था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपन। यदि आपको आंसर सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से इसमें आंसर बता देती हूँ। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हंटर आयोग का के गठन किसने किया था? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन हुआ था? बेवेल, रिपन, लिटन या मिंटो? ध्यान रहे, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। मार्ले मिंटो जो आया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, लेकिन ये जो मिंटो था ना 1907 से ही वायसराय बना हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? रीडिंग, डफरिन, रिपन, माउंटबेटन? ये शायद क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीडिंग। जो ज़्यादा रीडिंग किया हुआ था वो यहूदी था। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 26 तक, या 1884 से 1885 तक, 1876 से 80 तक, या 1880 से 84 तक? बहुत ही आसान सा है, आपको बताना है कि रीडिंग का कार्यकाल कब था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 से 1926 तक रीडिंग का कार्यकाल था, ये वायसराय था। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय बताना है आपको कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, हार्डिंग, लिटन या फिर रिपन? कंफ्यूज नहीं होना, आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको ये सब समझ में आ जाएगी। ये सब नाम वही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, बस कार्यकाल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 23 नंबर का ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा ये। ठीक है, ये अंतिम वायसराय थे। फिर इनके बाद सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर बन गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था? 1921 से 26। ये प्रश्न हम कर चुके हैं क्या? आई थिंक रिपन का ही तो पूछा था, रीडिंग का पूछा था हमने पहले, अब रिपन का बताना है। 1921 से 26, 1880 से 1884, या 1884 से 85, या फिर 1876 से 80 तक? आपको बताना है। ठीक है, लगभग सब में 4-5 साल का ही है, लगभग 5 साल के लिए बनते हैं। पंचवर्षीय योजना रही होगी इनकी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 से 84 मतलब 4 ईयर तक। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। मैं इसी प्रकार से आपके शॉर्ट ट्रिक में सारे क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगी, आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था। डफरिन का कार्यकाल बताना है आपको, ध्यान से देखिएगा। डफरिन लगभग ये किस टाइम पे था, जब कांग्रेस का गठन हुआ था। लगभग कांग्रेस का गठन हुआ था तब ये डफरिन वायसराय था, आपको बताना है फिर। और आपको इसमें फैक्ट लगाना है कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 से 85 मतलब 1 साल के लिए आया ये बुड़बक और काम बिगाड़ के चला गया। ठीक है दोस्तों, यहीं से आपकी क्लास खत्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहिए और किसी ना किसी परीक्षा में सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट।